वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 7 स्टार्ट हो चुका है। यानी कि भाई साहब थर्सडे आज का दिन कंप्लीट करने के बाद इन दोनों मूवीज को थिएटर्स में रिलीज हुए हुए एक वीक पहला वीक कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज अगर मैं ये बोलूं ना कि मुझे YouTube पे यानी कि इस चैनल पे वीडियो बनाते हुए 3 साल हो गए हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैंने अपने कैरियर में ऐसा क्लैश नहीं देखा तो ये गलत नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता लगने वाला है। डे 7 की एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं कि आज थर्सडे पर ये दोनों मूवीज कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि वर्किंग डे का ये सेकंड लास्ट डे का है। डेंजरस मोस्ट डेंजरस वर्किंग डेज में से ये एक होते हैं। इतना नहीं, कल वेडनेसडे पर क्या हुआ वो भी देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जितने भाई देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि कल वेडनेसडे यानी कि डे 6 पर क्या हुआ। पहले सिंघम अगेन की अगर मैं कल डे 6 की सबसे पहले ऑक्यूपेंसी बताऊं, कल मॉर्निंग में आई 10%, आफ्टरनून में आई 19%, इवनिंग में चलेगी 21% एंड नाइट में एक बार फिर से भाई साहब ऑक्यूपेंसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आई 32%। इवनिंग में 21, नाइट में 32, मतलब कि 11% का जंप, जो कि बहुत अच्छा होता है। और ओवरऑल बनी 21%। रात के टाइम जब वीडियो बनाई थी तो तब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 16 to 17% थी, हमारे क्राइटेरिया में लाई नहीं कर रही थी। लेकिन नाइट की ऑक्यूपेंसी के बाद 20 to 21% की ऑक्यूपेंसी आई है और ये हमारे क्राइटेरिया में लाई कर रही है। और मैंने बोला था कि अगर ऑक्यूपेंसी 20% या नाइट ऑक्यूपेंसी तगड़ी आती है तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ को टच कर सकती है। रात के टाइम 6 करोड़ थे। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो जो टोटल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है कल डे 6 का, वो आया है 10.25 करोड़। यस, 10 करोड़ से ऊपर निकली है ये फिल्म। अगर नाइट शोज में उस तरह का क्रेज ना बनता तो ये 10 करोड़ से डाउन होती, 9.90 9.75 करोड़ इसके आसपास। बट बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया नाइट आवर्स में, 10.25 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मैंने बोला मेकर्स के नंबर्स का कुछ समझ में नहीं आ रही है, आते हैं नहीं आते, पता नहीं चल क्या रहा है। लेकिन ट्रेड, और हमें तो बिलीव भी ट्रेड पर होता है, तो ट्रेड के 10.25 करोड़ है, इसी के आसपास ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और अगर मैं टोटल करूं इसको तो पहले 6 दिनों के अंदर सिंघम अगेन की इंडिया से नेट कलेक्शन 164 करोड़ हो चुकी है। आज डे 7 का क्या होने वाला है वो देखते हैं, बट उससे पहले भूल भुलैया 3 ने भाई साहब मचा डाला है। कैसे? कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 14%, आफ्टरनून में 25%, इवनिंग में 29% एंड नाइट में 36%। अब गाइस अगर देखा जाए तो सिंघम अगेन की नाइट ऑक्यूपेंसी भूल भुलैया 3 की नाइट ऑक्यूपेंसी से ज्यादा है। कैसे? सिंघम अगेन की नाइट ऑक्यूपेंसी में लगभग 11% का जंप है एंड यहां भूल भुलैया 3 की ऑक्यूपेंसी में लगभग 7% का जंप है। बट इसकी भाई साहब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों ऑक्यूपेंसीज अच्छी गई थी, तो इसकी ओवरऑल बनती है 26%। यानी कि कल भाई साहब सिंघम अगेन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 21% है, भूल भुलैया 3 की आई लगभग 26%। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी यही डिफरेंस है। सिंघम अगेन का कितना बताया? 10.25 करोड़, भूल भुलैया 3 10.50 करोड़। भाई अकॉर्डिंग टू ट्रेड सिंघम अगेन को बीट किया है डे 6 पर भाई भूल भुलैया 3 ने। दिस इज टोटली शॉकिंग मेरा भाई। खैर ये ट्रेड के नंबर है, अगर मैं इन्हीं को काउंट करूं तो पहले 6 दिनों के अंदर भूल भुलैया 3 की इंडिया से नेट कलेक्शन 148.50। मैंने बोला था ना 148 या 149 जाएगी, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग अगर आज पोस्टर आया तो कहीं ना कहीं पहले 6 दिनों में भूल भुलैया 3 ने कर दिया है अपना बजट रिकवर। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। अब गाइस देखो ये तो बात होगी कल डे 6 की। अब आते हैं डे 7 पर, जो कि भाई साहब आपको पता है आप कह सकते हो वर्किंग डे का सेकंड लास्ट वर्किंग डे, और मूवी का भाई साहब वीक 1 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो ये मूवीज का पैटर्न इस तरह से कि ये 4-4 करोड़ का डिप ले रही है। लेकिन अब गाइस आकर भी ना इन्होंने ऐसा ही किया, जैसे मंडे वाले दिन 18 करोड़, ट्यूसडे वाले दिन 14 करोड़, वेडनेसडे
थर्सडे वाले दिन 10.50 या 10.25 करोड़, एक किस्म का भाई साहब ऑलमोस्ट 4 करोड़ का ही डिप है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो आज थर्सडे पर लगभग 6 करोड़ की नेट कलेक्शन बनती है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दिन लगभग ये दोनों मूवीज 7 to 8 करोड़ कमाएंगी। ऐसी वाइब्स है, नो डाउट 7 to 8 करोड़ से ये डाउन इतना जल्दी नहीं जाने वाली। दोनों मूवीज भूल भुलैया 3 भी, सिंघम अगेन की। अच्छा, अब आकर अगर मैं ये बोलूं ना, पहले मैं पता है क्या सोच रहा था जब ये मूवीज रिलीज हुई थी कि वर्किंग डे जैसे ही आएंगे भूल भुलैया 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना ड्रॉप हो जाएगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि हो सकता है सिंघम अगेन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्रॉप हो जाए, लेकिन भूल भुलैया 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सस्टेन रहने वाली है जिस तरह का इसका क्रेज चल रहा है। यस, ये मेरे वर्ड्स है, मतलब कि देखो भाई ये दिन भी आना था, इसको भी मैंने चेंज कर दिया भाई। ये बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस पे, वो मैं पठान के टाइम बोलता था ना कि पठान यानी शाहरुख खान की फिल्म 500 करोड़ तो कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। 1000 करोड़ तो कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। उसने वो दोनों किए, यहां पर भी वही हो रहा है। मतलब भूल भुलैया 3 सस्टेन रह रही है, सिंघम अगेन ड्रॉप होती जा रही है। दिस इज क्रेजी। खैर, अगर मैं अपना एस्टिमेट लगाऊं, लगभग मुझे लगता है कि आज 7 to 8 करोड़, चलो 8 करोड़ मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड भूल भुलैया 3 के 148.50, चलो 149 कर लेते हैं। अगर 8 करोड़ आता है तो 157 करोड़, मतलब ऑफिशियली वीक 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी भूल भुलैया 3 ने ना सिर्फ अपना बजट रिकवर किया बल्कि भाई 7 करोड़ की नेट कलेक्शन प्रॉफिट भी गाइस कर दिया। ओवरसीज कलेक्शन तो चलो है ही प्रॉफिट। अगर आज वो सिंघम अगेन पे, अगर आज आ जाता है लगभग सिंघम अगेन का भी 8 करोड़, 164 करोड़ पहले है तो ये बन जाएगा लगभग 172 करोड़, 172 करोड़ की नेट कलेक्शन। देखो, अगर मैं सही बताऊं तो मैंने अभी परसों वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंघम अगेन अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं। इसका बजट है भाई साहब लगभग, आपको पता है मैंने कितना बोला था, 300 करोड़ की नेट कलेक्शन। अभी भाई साहब उसका हाफ हुआ है। तो भाई देखो, जिस तरह मैंने वो बताया उसी तरह से मूवी प्ले कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बजट रिकवर हो सकता है। अपकमिंग देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब गाइस देखो, आगे ये जो 2 आ रहे हैं ना, सैटरडे संडे, इन 2 दिनों में मैं अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हूं कि सिंघम अगेन भागेगी, भूल भुलैया 3 भी भागेगी, सिंघम अगेन का भागना जरूरी है। अगर ये उन 2 दिनों में अच्छी कलेक्शन कर लेती है तो गाइस ओके हो जाएगा, क्योंकि अगले वीकेंड पे, यानी कि ये भी फ्राइडे सैटरडे संडे इसको छोड़ के अगले फ्राइडे सैटरडे संडे पर भाई साहब रिलीज होने वाली है कंगवा, एंड उसके साथ ही द सबरमती फाइल्स, जिसके ट्रेलर का मैंने रिव्यू किया। भाई वो ट्रेलर बहुत तगड़ा है, फाड़ सकता है वो, नो डाउट अबाउट इट। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।